हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 7th इंग्लिश सेकेंड चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। मीना ने मृदु के साथ क्या सीक्रेट शेयर किया बैकयार्ड में, घर के पीछे आंगन में। सो मीना शेयर्ड द सीक्रेट दैट दे हैव ब्रॉट होम अ किटन। उसने बताया कि वो घर पर एक बिल्ली का बच्चा ले आए हैं, विच दे फाउंड आउट दैट मॉर्निंग, जो कि उन्हें उसी सुबह मिला था आउटसाइड द गेट। गेट के बाहर उस सुबह उन्हें एक बिल्ली का बच्चा मिला जिसको वो घर लेकर आ गए थे, बैकयार्ड में उन्होंने रखा हुआ था क्योंकि घर पर किसी को बताया नहीं था, तो ये एक सीक्रेट था। सेकेंड इज, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। रवि किटन के लिए, बिल्ली के बच्चे के लिए मिल्क कैसे लेकर आया। रवि ने बताया था कि कितना मुश्किल था ये। सो रवि गॉट मिल्क फॉर द किटन फ्रॉम द किचन। वो किचन से लेकर आया था। व्हेन हिज ग्रैंड मदर सॉ हिम होल्डिंग द ग्लास ऑफ मिल्क, जब ग्रैंड मदर ने देखा कि उसने एक मिल्क के ग्लास को होल्ड किया है, पकड़ा हुआ है, ही टोल्ड हर दैट ही वॉज हंग्री। तो रवि ने ग्रैंड मदर से कहा कि उसे भूख लगी है, ही हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ द मिल्क, और शक ना हो ग्रैंड मदर को, इसलिए ज़्यादातर दूध उसको पीना पड़ा। देन ही रैन एंड पोर्ड द मिल्क इनटू अ कोकोनट शेल। उसके बाद वो दौड़ कर जाता है और जो बचा हुआ मिल्क होता है उसको एक कोकोनट शेल में पोर कर देता है। ही रैन बैक टू द किचन। फिर से वो वापस किचन में जाता है, वॉश द टम्बलर, ग्लास को धोता है एंड पुट इट बैक, और वापस उसको वहीं पर रख देता है। नेक्स्ट, हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर्स आर। रवि ने क्या कहा कि इस बिल्ली के बच्चे के एंसेस्टर्स, इसके पूर्वज कौन है, एंड डू यू बिलीव हिम, क्या आप उसकी बात पर विश्वास करते हैं। द महाबलीपुरम ऋषि कैट ही क्लेम्ड वॉज द किटन्स एंसेस्टर्स। वो एक बार पिकनिक के लिए महाबलीपुरम गया था, तो वहाँ पर उसने एक ऋषि कैट देखी थी। उसने कहा कि वो इस बिल्ली के बच्चे के एंसेस्टर्स हैं, एंड ऑब्वियसली वो कहानी ही बना रहा था अपनी इमेजिनेशन से, सो वी डोंट बिलीव हिम। नेक्स्ट इज, रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुनाई। एमपी पुनाई उन्होंने इस किटन का नाम रखा था, तो रवि ने काफ़ी बातें बताई उसके बारे में। ये क्या शो करता है, ही इज़ मेरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु। वो सिर्फ कहानियाँ सुनाकर मृदु को इम्प्रेस कर रहा था। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड। हिस्ट्री की नॉलेज उसकी बहुत अच्छी थी। ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन। उसकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी थी। ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। इनमें से किस स्टेटमेंट से आप अग्री करते हैं और किससे डिसअग्री करते हैं। सो ऑब्वियसली हिस्ट्री में उसकी नॉलेज बहुत अच्छी थी, उसको पता था कि इजिप्ट में पहले कैट की को वर्शिप किया जाता था, और इमेजिनेशन भी बहुत अच्छी थी। उसने पूरी कहानी बहुत जल्दी बना ली कि कैसे वो कैट चुपके से एक शिप में इंडिया आ गई, और फिर उसके सक्सेसर वो महाबलीपुरम की ऋषि कैट है, एंड फाइनली वो ही ऋषि कैट इसकी जो एमपी पुनाई है इसके एंसेस्टर्स हैं, उनका सक्सेसर एमपी पुनाई है। ओके, सो दो स्टेटमेंट सही है। उसकी नॉलेज अच्छी थी हिस्ट्री में और इमेजिनेशन भी रिच थी। नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन। किस आवाज़ की वजह से, नॉइज़ की वजह से मृदु स्टार्टल यानी कि चौंक गई और महेंद्रन डर गया। द साउंड ऑफ द वायलिन दैट लाली वॉज लर्निंग टू प्ले। लाली वायलिन बजाना सीख रही थी क्योंकि उसको बहुत अच्छे से तब तक आता नहीं था, तो बहुत ख़राब बजा रही थी। उसकी उस साउंड से मृदु स्टार्टल्ड हो गई, चौंक गई, और महेंद्रन डर गया। द म्यूज़िक मास्टर इज़ मेकिंग लवली म्यूज़िक। म्यूज़िक मास्टर बहुत अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे थे। कौन सा आपके चैप्टर में ऐसा एक सेंटेंस है जिससे आपको ये पता लगता है। रवि ने ये सेंटेंस कहा था, द म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली, कि म्यूजिक मास्टर के जो नोट्स हैं म्यूजिक के, वो ऐसा लगता है कि एकदम से फ्लोट होते हैं, ऊपर जाते हैं और बहुत परफेक्टली सेटल होते हैं इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। जैसे ट्रेन के ट्रैक्स होते हैं ना, उन पर उसके व्हील्स फिट हो जाते हैं, ऐसे ही वो बिल्कुल परफेक्टली फिट होते हैं मेलोडी के ट्रैक्स पर, जो कि इनविजिबल है, इमेजिनेशन में है। तो ये सेंटेंस शो करता है कि म्यूजिक मास्टर जो था वो बहुत अच्छा म्यूजिक बजा रहा था। नेक्स्ट इज, हैड द बेगर कम टू रुकमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या बेगर पहली बार रुकमनी के घर आया था। रीजन दो आपके आंसर के। द बेगर हैड नॉट अराइव्ड एट रुकमनीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। वो पहली बार नहीं आया था बिकॉज पार्टी हैड टोल्ड तापी दैट ही हैड बीन कमिंग टू देयर डोर एवरी डे फॉर द प्रीवियस वीक। क्योंकि पार्टी बताती है तापी को कि ये बेगर तो पिछले एक हफ्ते से आ रहा है और अब इसको कोई दूसरा नया घर ढूंढ लेना चाहिए। नेक्स्ट, अ शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज।
रुक्मणी की आईब्रोज के बीच में एक शार्प वी शेप की लाइन बन जाती है जब उसको पता लगता है बच्चों की शरारत के बारे में। तो ये क्या सजेस्ट करता है कि रुक्मणी का मूड कैसा था उस टाइम? ऑब्वियसली वो बहुत गुस्से में थी, तो ये सजेस्ट करता है दैट रुक्मणी वॉज रियली वेरी एंग्री। नेक्स्ट वर्किंग विद टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं, कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपको कंप्लीट करना है। रवि कंपेयर्स लाली प्लेइंग द वायलिन टू। रवि ने लाली के वायलिन बजाने को कंपेयर किया है टू डीरेलिंग ऑफ द ट्रेन, कि ऐसा लगता है कोई ट्रेन डीरेल हो गई है, पटरी से उतर गई है। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज, चिलीज के मिर्च के ट्रे के नीचे छुपते टाइम महेंद्रन टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, कुछ मिर्च वो अपने ऊपर गिरा लेता है और फिर हाउल करने लगता है, चिल्लाने लगता है। द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन, टीचर वायलिन पर कुछ नोट्स प्ले करता है और लाली क्या करती है? स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम, स्टम्बल करना यानी कि लड़खड़ाना, तो वो मुश्किल से ही कोई नोट सही बजा पाती है, कोशिश ज़रूर करती है। विच लुक क्वाइट हेल्पलेस, जो कि काफ़ी हेल्पलेस भी लग रहा था क्योंकि उसको एक्चुअली में वायलिन बजाना आ ही नहीं रहा था। नेक्स्ट, द बेगर सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड, बेगर ने क्या कहा कि इस घर की जो काइंड लेडीज़ हैं हैव केप्ट हिज सोल बॉडी एंड सोल टुगेदर, उन्हीं की वजह से वो अपने शरीर को और अपनी आत्मा को साथ रख पाया है, यानी कि जिंदा रह पाया है। विद देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक, पूरे एक हफ्ते उन्होंने जो जेनरसिटी दिखाई है उसी की वजह से वो अभी जिंदा है। आफ्टर द लेसन वॉज ओवर, जब लेसन खत्म हो जाता है, द म्यूजिक टीचर आस्क्ड लाली इफ, म्यूजिक टीचर क्या पूछता है लाली से? इफ शी हैड सीन हिज स्लीपर्स, कि क्या उसने म्यूजिक टीचर के चप्पल्स को, स्लीपर्स को देखा है। डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो, बच्चों ने जब विंडो से म्यूजिक टीचर को देखा तो बैक फेसिंग था उस टाइम, बट कैसा वो दिखाई दे रहा था? द म्यूजिक टीचर हैड अ बोनी फिगर, बोनी फिगर यानी कि बहुत पतला था वो। ही हैड अ मोस्टली बॉल्ड हेड, ज़्यादातर जो उसका सर था वो बॉल्ड था। विद एन ओल्ड फैशन टफ्ट, एक चोटी पीछे उसने बनाई हुई थी और कुछ फ्रिंजेस थी ब्लैक कलर की जिनको ऑयल किया हुआ था, अच्छे से तेल लगाया हुआ था, जो उसकी ईयर्स के पास, कान के पास फ्लो कर रही थी। लेदरी नेक थी जिस पर उसने गोल्डन चेन पहनी हुई थी, हाथ में डायमंड की रिंग पहनी थी, एक लार्ज फुट था और एक बिग टो। नेक्स्ट, वॉट मेड मृदु कंक्लूड दैट द बेगर हैज़ नो मनी टू बाई चप्पल्स, किस चीज़ की वजह से मृदु ने ये कंक्लूजन निकाला कि बेगर के पास पैसे नहीं हैं चप्पल खरीदने के लिए? द लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स छाले जो पील हो रखे थे, छिले हुए थे, बड़े और पिंक कलर के थे, ऑन द सोल्स ऑफ द बेयर फुट, उसके पैर के सोल पर ब्लिस्टर्स की वजह से, जो छाले थे उसकी वजह से ये कंक्लूजन निकाला मृदु ने कि शायद इसके पास चप्पल नहीं है, अगर इतनी परेशानी होती और मनी होती इसके पास तो वो चप्पल खरीद ही लेता। सो दिस कंक्लूड दैट बेगर, दिस शोज दैट ही हैड नो मनी टू बाई चप्पल्स। नेक्स्ट, वॉट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न, ये इसी का ही सेकेंड पार्ट है। अपने इस कंसर्न को शो करने के लिए उसने क्या किया? क्या सजेस्ट किया? शी सजेस्ट फाइंडिंग एन ओल्ड पेयर ऑफ स्लीपर्स सो दैट दे कैन हेल्प द बेगर, उसने कहा कि हम घर में कोई पुरानी स्लीपर्स ढूंढते हैं जिससे कि बेगर की हेल्प हो जाए। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगैन, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली, क्या तुम बच्चों ने, जब जो रवि की मदर रुक्मणी थी वो बच्चों से पूछती है, जब वो चप्पल ढूंढ रहे होते हैं, बच्चे आराम से वहाँ पर बैठे होते हैं, तो वो बच्चों से पूछते हैं कि क्या तुमने, लेकिन जैसे ही वो बच्चों को देखती है कि ये बहुत ही क्वाइट है, बच्चे जनरली इतना शांत नहीं होते, तो वो और धीरे धीरे बोलने लगती है। सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द वेरांडा, क्या तुमने किसी को यहाँ पर वेरांडा में देखा है? तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है? वॉट डू यू थिंक रुक्मणी रियली वॉन्टेड टू आस्क, रुक्मणी क्या पूछना चाह रही थी? रुक्मणी रियली वॉन्टेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ़ दे हैड सीन द म्यूजिक टीचर स्लीपर्स, कि क्या उन्होंने म्यूजिक टीचर की स्लीपर्स को देखा, ये वो पूछना चाह रही थी। और उसने क्वेश्चन क्यों चेंज कर दिया? पूछना तो वही चाहती थी देखा है या नहीं, लेकिन फिर वो पूछते हैं कि क्या किसी को यहाँ पर वरांडा में इधर उधर घूमते देखा है तुमने? तो उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया क्योंकि बच्चे बहुत ही क्वाइट थे, जो कि जनरली होता नहीं है। और आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? वॉट शी थिंक, उसने क्या सोचा? तो शी थॉट दैट चिल्ड्रन मस्ट हैव डन समथिंग विद स्लीपर्स, उसको समझ में आ गया था कि कुछ तो बच्चों ने स्लीपर्स के साथ किया है, तभी ये इतने शांत बैठे हुए हैं, उसको सर्च कराने में हेल्प भी नहीं कर रहे हैं। ऑन गेटिंग गोपू मामाज चप्पल, द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक सो टू हैप्पी। वाई, जब बिल्कुल नई चप्पल्स उनको मिल गई म्यूजिक टीचर को, गोपू मामा की,
तब भी म्यूज़िक टीचर ने ऐसा नहीं दिखाया कि वो बहुत खुश है। क्यों? सो द म्यूज़िक टीचर ट्राइड नॉट टू स्माइल सिंस ही डिडंट वांट टू एक्सप्रेस हिज जॉय एट रिसीविंग न्यू चप्पल्स, क्योंकि वो अपना जो जॉय है नई चप्पल मिलने पर, उसकी चप्पल बहुत पुरानी हो गई थी और उसको नई मिल गई, बिल्कुल वो ज़्यादा खुशी नहीं दिखाना चाह रहा था, इसलिए उसने स्माइल भी नहीं किया। ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बेगर वैनिश्ड इन अ मिनट। जैसे उसको चप्पल्स का गिफ्ट मिला, बेगर 1 मिनट में वहाँ से वैनिश, गायब हो गया। वाई वॉज ही इन सच अ हरी टू लीव। उसको इतनी जल्दी क्यों थी वहाँ से जाने की। ऑन गेटिंग गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बेगर वैनिश इन अ मिनट बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज द गिफ्ट ऑफ दोज चप्पल्स। कि कहीं उनकी मदर ना आ जाए और चप्पल उनसे वापस न ले ले, तो वो उस गिफ्ट को लूज़ नहीं करना चाहता था, बिकॉज एक्चुअली में उसे उनकी बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वो 1 मिनट में वहाँ से गायब हो गया। वॉकिंग टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना। मीना और मृदु के साथ जब वो किचन की तरफ जा रही थी तो रुक्मणी बिगैन टू लाफ। रुक्मणी हंसने लगती है। वॉट मेड हर लाफ। किस चीज़ की वजह से उसको हंसी आई। गोपू मामा ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम। जैसे गोपू मामा घर आते हैं तो अपने शूज़ और सॉक्स को उतारते हैं, थ्रो ऑफ करते हैं, फेंक देते हैं और चप्पल्स पहन लेते हैं एकदम से। सो रुक्मणी बिगैन टू लाफ। रुक्मणी हंसने लगी वाइल थिंकिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ हर हस्बैंड, कि जब वो उनके हस्बैंड घर से वापस आएंगे, गोपू मामा वापस आएंगे, तो उनका क्या रिएक्शन होगा ये जानने के बाद कि चप्पल उन्होंने म्यूजिक टीचर को दे दी हैं। सो ये हमारे वर्किंग विद टेक्स्ट एंड कॉम्प्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट है वर्किंग विद लैंग्वेज। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को रीड करिए। इफ़ शी नोज वी हैड अ कैट, अगर उन्हें पता लगा हमारे पास कैट है। पार्टी विल लीव द हाउस, पार्टी जो है घर छोड़कर चली जाएगी। शी वॉन्ट बी सो अपसेट, वो इतनी अपसेट नहीं होगी। इफ़ शी नोज अबाउट द पुअर बेगर, अगर उनको पता लगा उस पुअर बेगर के बारे में जिसके ऑन हिज फीट, जिसके फीट के ऊपर सोर्स थे। इफ़ द चप्पल्स डू फिट, अगर चप्पल्स फिट हो गई। विल यू रियली नॉट माइंड, क्या तुम माइंड नहीं करोगे। नोटिस दैट ईच सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। यहाँ पर 2 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट शुरू होता है इफ़ से। इट इज़ नोन एज इफ़ क्लॉज, इसको हम इफ़ क्लॉज बोलते हैं। इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट, इफ़ शी नोज अबाउट द पुअर, इफ़ द चप्पल्स डू फिट। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम इफ़ क्लॉज बोलते हैं। नीचे कुछ सेंटेंसेज आपको गिवन है, पेयर ऑफ सेंटेंसेज हैं, उनको आपको सिंगल सेंटेंस में लिखना है इफ़ यूज़ करके। जैसे यहाँ पर 2 सेंटेंसेस थे। वॉक फास्ट, तेज चलो, यू विल कैच द बस, तुम बस को कैच कर लोगे। सो इसको आप लिख सकते हैं इफ़ यू वॉक फास्ट, अगर तुम तेज चलोगे, यू विल कैच द बस, तुम बस को कैच कर लोगे, पकड़ लोगे। डोंट स्पिट ऑन द रोड, रोड पर स्पिट मत करो। यू विल बी फाइंड, तुम्हें फाइन लगेगा। सो इसको एक सेंटेंस में कैसे लिख सकते हैं। इफ़ यू स्पिट ऑन द रोड, अगर तुम स्पिट करोगे रोड के ऊपर, यू विल बी फाइंड। नीचे कुछ सेंटेंसेस गिवन है, अब आपको इनको करेक्ट करना है। इफ़ क्लॉज यूज़ करके एक सिंगल सेंटेंस में चेंज करना है। डोंट टायर योर सेल्फ नाउ, अभी अपने आप को टायर मत करो, थकाओ मत। यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग, शाम को तुम काम नहीं कर पाओगे। सो इफ़ यू टायर योर सेल्फ नाउ, इफ़ यू टायर योर सेल्फ नाउ कॉमा यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग, अगर तुम अभी खुद को थकाओगे तो शाम को काम नहीं कर पाओगे। स्टडी रेगुलरली, रेगुलरली पढ़ो। यू विल डू वेल इन एग्जामिनेशन, तुम एग्जामिनेशन में अच्छा करोगे। सो सेंटेंस होगा इफ़ यू स्टडी रेगुलरली, अगर तुम रेगुलरली स्टडी करोगे, कॉमा यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन, तो तुम एग्जामिनेशन में अच्छा करोगे। वर्क हार्ड, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो। यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन से तुम एग्ज़ाम को पास करोगे। सो इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे, यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन, तो तुम फर्स्ट डिवीजन से एग्ज़ाम पास करोगे। बी पोलाइट टू पीपल, लोगों के प्रति पोलाइट रहो। दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू, वो भी तुम्हारे साथ पोलाइट रहेंगे। सो इफ़ यू आर, बी की फॉर्म लगेगी। इफ़ यू आर पोलाइट टू पीपल, अगर तुम लोगों के साथ पोलाइट हो, कॉमा दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू, वो भी तुम्हारे साथ पोलाइट होंगे। डोंट टीज द डॉग, डॉग को टीज मत करो। इट विल बाइट यू, ये तुम्हें काट लेगा। सो इफ़ यू टीज द डॉग, अगर तुम डॉग को टीज करोगे, इट विल बाइट यू, ये तुम्हें काट लेगा। ओके, सो इफ़ देन जिसको आप बोल रहे हैं, क्योंकि यू के ही सभी सेंटेंसेस हैं, यू विल पास,
polite to you, bite you, you will do well in examination. So if you, then first tense sentence जो भी है do don't वो हटा दीजिए आगे से, be की फॉर्म हटा दीजिए, देन सेकेंड सेंटेंस एज इट इज आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ. ये पैराग्राफ गिवन है, ब्रैकेट में आपको वर्ब दी है, कौन सी फॉर्म लगेगी अकॉर्डिंगली आपको ब्लैंक फिल करना है. टुडे इज संडे, आज संडे है. आई एम वंडरिंग, मैं वंडर कर रहा हूँ, वेदर आई शुड स्टे एट होम, मैं घर पर रहूँ और गो आउट या फिर बाहर जाऊँ. इफ़ आई ब्लैंक गो आउट. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म में लगेगी. इफ़ आई गो आउट, अगर मैं बाहर जाता हूँ. आई ब्लैंक मिस द संडे लंच एट होम, तो मैं घर पर संडे लंच को मिस कर दूंगा. फ्यूचर है, सो आई विल मिस. मैं संडे लंच जो घर पर करने वाला हूँ उसको मिस कर दूंगा अगर बाहर जाता हूँ. एंड इफ़ आई ब्लैंक फॉर लंच, अगर मैं लंच के लिए रुकता हूँ. सो इफ़ आई स्टे फॉर लंच, रुकता हूँ, अगेन सिंपल प्रेजेंट. आई ब्लैंक मिस द संडे फिल्म, तो मैं संडे फिल्म को मिस कर दूंगा. आई विल मिस द संडे फिल्म. फिल्म शोइंग एट अर्चना थिएटर, जो कि अर्चना थिएटर में चल रही है. आई थिंक आई विल गो आउट, मुझे लगता है मैं बाहर जाऊँगा एंड सी द फिल्म, फिल्म देखूँगा. ओनली टू अवॉइड गेटिंग टू फैट, घर पर रहकर अच्छा लंच करके तो मैं और फैट ही हो जाऊँगा. सो उसको अवॉइड करने के लिए बाहर जाकर मैं फिल्म देखूँगा. नेक्स्ट, कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो बाय अप्रोप्रिएटली यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से किसी को भी यूज़ करके आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है. डोंट गो टू द थिएटर, थिएटर में मत जाओ अगर तुम जाना नहीं चाहते हो. इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू, इफ़ यू वॉन्ट टू, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू, इफ़ यू वॉन्ट हिम टू. इसका मतलब होगा इफ़ यू वॉन्ट टू अगर तुम चाहते हो, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू अगर तुम नहीं चाहते, इफ़ यू वॉन्ट हिम टू अगर तुम चाहते हो वो ऐसा करें. सो थिएटर मत जाओ इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू, अगर तुम जाना नहीं चाहते. ही विल पोस्ट योर लेटर, वो तुम्हारा लेटर पोस्ट कर देगा अगर तुम चाहते हो वो करे. इफ़ यू वॉन्ट हिम टू. नेक्स्ट, प्लीज़ यूज़ माई पेन, मेरा पेन यूज़ कर लो अगर तुम चाहते हो. इफ़ यू वॉन्ट टू. सो नंबर 3 में ये आएगा. ही विल लेंड यू हिज अम्ब्रेला, वो तुम्हें अपना अम्ब्रेला दे देगा अगर तुम चाहते हो वो दे. सो इफ़ यू वॉन्ट हिम टू. नंबर 4, माई नेबर रमेश विल टेक यू टू द डॉक्टर, मेरा जो नेबर है रमेश वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा अगर तुम चाहते हो वो ले जाए. इफ़ यू वॉन्ट हिम टू. अगेन 5th में भी यही आएगा. नेक्स्ट, डोंट ईट इट, इसको मत खाओ. इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू, अगर तुम नहीं चाहते हो. दिस इज़ नंबर 6. ओके, दैट्स ऑल. नेक्स्ट स्पीकिंग के क्वेश्चंस हैं. ये थे आपके सेकेंड चैप्टर के सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स. होपफुली क्वेश्चन आंसर्स क्लियर होंगे आपको. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.